तो स्टूडेंट्स आज स्टार्ट करनी है हमें एक्सरसाइज 3.5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। मतलब ये कुछ हमें 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 3x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन ये है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये हमें जो इक्वेशन दी हैं, पहले हमें चेक करना है कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, या कौन सी ऐसी जिसका नो सॉल्यूशन होगा, या कौन सी ऐसी जिसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होगा। तो पहले हमें वो कंडीशन चेक करनी है। फिर इसने बाद में कहा है कि अगर कोई ऐसी इक्वेशन आई थी जिसका सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो फिर हमें उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसको आंसर निकालने एक्स वाई के। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन कैसे पता करते हैं। तो हमें सबसे पहले इनकी लीनियर इक्वेशन लिखनी है। b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। फिर हम इनको कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने पर क्या होगा, a1 की वैल्यू कितनी आ गई 1, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 होता है। और b1 हो गया हमारे पास माइनस के 3, और c1 आ गया हमारे पास माइनस के 3। फिर a2 आएगा हमारे पास 3, और b2 आ जाएगा माइनस के 9, एंड c2 आ जाएगा माइनस के 2। ठीक है, तो ये हम निकाल लिया। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 या नॉट इक्वल, ये कंडीशन आए तो ये यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन होता है ना। और अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 तो c1 अपॉन c2 होता है, तो इनफाइनाइट आते हैं इसमें मैनी सॉल्यूशन। और इफ़ a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2 आता है, वो क्या होता है, नो सॉल्यूशन। तो इसने कहा अगर इनमें से ऐसी वाली कंडीशन आए तो फिर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के आंसर निकालने, तो हम चेक करेंगे। मैंने आपको फिर दोबारा रिवाइज कराया, फिर चेक करते हैं। देखना a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 में चेक करेंगे। a1 है 1, a2 है 3, a2 है माइनस के 3, और b2 है माइनस के 9, एंड c1 है माइनस के 3, और c2 है माइनस के 2। माइनस से माइनस कैंसिल, 1 अपॉन 3, 3 ज़ा 9। तो इसमें आया देखो 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3, और ये 3 अपॉन 2। तो कौन सी कंडीशन आ गई है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 आई नो सॉल्यूशन। बस इसे हम यहीं पर छोड़ देंगे, क्योंकि उसने कहा कि अगर यूनिक सॉल्यूशन आएगी तो करना है, इसको तो यहीं छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, 3x प्लस 2y और इक्वल्स टू 8। मेथड एक ही रखना चाहिए वरना आप डिस्टर्ब हो जाओगे। तो मेथड क्या है, हम इधर 0 बनाएं, बाकी सब इधर लाएंगे। यानी हम इसको ऐसे बना दें, ऐसे लिखा जा सकता है, उसमें मिस्टेक होने के चांसेस कम है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। और वही लीनियर इक्वेशन a1x b1y c1 इक्वल्स टू 0, a2x b2y एंड c2 इक्वल्स टू 0। देन कंपेयर करने पर a1 आ जाएगा हमारे पास 2, b1 आएगा 1 एंड c1 आएगा माइनस के 5। अब आ जाएगा a2 इज 3, b2 इज 2 एंड c2 इज माइनस के 8। फिर करते हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 में वैल्यू रखते हैं। 2 अपॉन 3, b1 1 अपॉन 2 एंड c1 माइनस 5 अपॉन माइनस 8। तो ये नॉट इक्वल आ गया, तो यही हमारा यूनिक सॉल्यूशन है। अब ये सॉल्यूशन यूनिक आ गया, तो इसने कहा था कि जब यूनिक सॉल्यूशन आए तो फिर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू निकालेंगे। ये करने के बाद यहाँ तक आप लिख लेना
उसे हमें करना कैसे है, देखो ये इसका फार्मूला होता है एक्स अपॉन माइनस वाई, ऐसे लिखना है हमें 1, सब में ऐसे लिखना है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये पॉज करके वीडियो आप राइट डाउन कर लीजिए। तो जब हम ये करने जाएं तो हमें इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिखना है ताकि मिस्टेक ना हो, ऐसे देखना, जैसे यहाँ कर देता हूँ, है ना। यानी इस इक्वेशन को मैंने बोला सही से लिख के पहले लिख लो, इसके नीचे आप लिख लीजिए ये होगी ना। अच्छा, अब इसे करने के लिए x लिखेंगे अपॉन इज इक्वल्स टू, माइनस लगाना है बीच वाले में ताकि गलती ना हो। बुक में कैसे दिया हमें इससे कोई लेने देना नहीं है। x के नीचे आएगा क्या, जी b1 मल्टीप्लाई c2 माइनस b2 c1। देखो b1 c2 माइनस b2 c1, a1 c2 माइनस a2 c1, a1 b2 a2 b1। अगर आप ये लर्न कर सकते हैं तो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता ही a1 क्या है, ये है, a2 ये है, b1 ये है, b2 ये है, c1 ये है, c2 ये है। अगर ये लर्न हो जाए तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो मैं आपको एक अदर मेथड बताता हूँ जो बहुत ईजी पड़ेगा आपको। ये कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कैसे करने का तरीका देखो, अब आप इसे भूल जाइए, ऐसे करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू रख ले, कर लेना आप। a1 b2 निकालने के बाद a1 a2 b1 b2 c1 c2 इधर लिखने के बाद यहाँ वैल्यू पुट कर दें, अपना आप आ जाएगा। लेकिन अगर ये आपको टिपिकल पड़ रहा है, एक इजी मेथड है इसका करने का तरीका क्या है, देखो फिर हम करेंगे ऐसे कि वही x माइनस y और 1, ठीक है, वो तो ऐसे ही लिखना है। अब हम करेंगे, अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम x वैल्यू का अपना हाथ रख लेंगे। यह y का कोएफिशिएंट क्या है, ये 1, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले से, ऐसे 1 मल्टीप्लाई -8 और माइनस लगाएंगे यहाँ पर, और बस अब नीचे से ऊपर जाएगी 2 मल्टीप्लाई -5। माइनस वाले को ब्रैकेट में ले लो, जैसे यहाँ हम ले लिए इसको भी। इसी तरीके से अब हम y की वैल्यू निकाली तो y वाले को हाथ रख लो, 2 की मल्टीप्लाई -8 से, और वही -3 की मल्टीप्लाई -5 से। अब 1 वाले के लिए 2 की मल्टीप्लाई 2 से, और 3 माइनस लगा के 3 की मल्टीप्लाई 1 से। देखो आसान पड़ेगा। 1 की मल्टीप्लाई -8 से -8, माइनस माइनस प्लस के 2 5 ज़ा 10, माइनस चल रहा है y, माइनस के 2 8 ज़ा 16, माइनस से माइनस प्लस 3 5 ज़ा 15, और ये 1 2 2 ज़ा 4, और माइनस के 3 1 ज़ा, क्या बचेगा नीचे, प्लस के 10 में से 8 गया 2, माइनस के 16 में से 15 के माइनस का 1, और 1/1। अब हमें x की वैल्यू की जब वैल्यू निकालेंगे x और y की, तो हम क्या करेंगे, एक बार इस x/2 को रखेंगे इसके इक्वल, यहाँ कर देता हूँ कि एक बार x/2 रखेंगे हम, क्योंकि सब इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये भी इसके इक्वल है, तो x/2 को रखेंगे इसके इक्वल 1/1। तो क्रॉस करेंगे तो x = 2/1 से 2 आ गया x की वैल्यू। इसी तरीके से अब रखेंगे, देखो इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y/1 की इक्वल्स टू 1/1, तो y = 1। दैट इज द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। बस कितना इजी है, सबसे आसान मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको लिख भी देंगे यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो बस ऐसे करना है। देखते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट में क्या है, थर्ड वाला पार्ट देखते हैं क्या है। मैं से भी मैं ही कराऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। 2-4 क्वेश्चन और हो जाएंगे एक्स्ट्रा। सबसे आसान मेथड है।
थर्ड पार्ट 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 20 एंड 6x माइनस 10y इक्वल्स टू 40। और मैंने कहा था इसको इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस के 5y माइनस के 20 इज इक्वल्स टू 0 और 6x माइनस के 10y और माइनस के 40 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप डायरेक्टली a1 a2 a1 a1 b1 c1 डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। a1 क्या है, डायरेक्ट कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, इस 3। b1 है हमारे पास -5, शॉर्ट करते हैं आंसर को, माइनस के 20, a2 इज 6, b2 इज -10 एंड c2 इज -40। हो गया, बस मैंने क्या स्टूडेंट्स, हमने a1 a2 b1 b2 सब निकाल लिए। अब हमें क्या चेक करना है कि क्या सॉल्यूशन है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। a1 क्या है 3 और a2 है 6, b1 है -5, b2 है -10 और c1 क्या है माइनस के 20 और ये है माइनस के 40। 3 1 जा 3 2 जा, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 बाई जा 2 जा 22 जा, तो 1/2 1/2 एंड 1/2। ये क्या आ गया जी हमारा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। उसने कहा है हमें क्वेश्चन में कि अगर यूनिक सॉल्यूशन आए तभी आप निकालना, तो हमारा यही छोड़ देंगे क्योंकि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन यूनिक है नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फोर्थ पार्ट है हमारे पास x माइनस 3y एंड -7 इक्वल्स टू 0। 3x माइनस के 3y माइनस के 15 इक्वल्स टू 0। तो a1 क्या हो गया, इज 1, p1 इज -3 और c1 इज माइनस के 7। अब आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं a1 b1 c1। a2 इज 3, b2 इज -3 एंड c2 इज -15। चेक करते a1 अपॉन a2 से। a1 है 1 और a2 है 3, b1 है माइनस के 3, b2 है माइनस के 3 और c1 है -7 और ये माइनस के 15। माइनस से माइनस कैंसिल, 1 1 जा, तो देखो 1/3 इज इक्वल्स टू 1/1 इक्वल्स टू 7/15। कोई भी इक्वल नहीं आ रहा, तो यानी यूनिक सॉल्यूशन हो गया। तो अब यूनिक सॉल्यूशन है हमारा, तो हमें इसके आंसर निकालने पड़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें मेथड यूज़ करना है, तो मैंने कहा था इन्हें ऊपर नीचे रख लेंगे, तो मैं इसी वाले इक्वेशन को यहाँ रख लेता हूँ ताकि हमें ईजी रहे, करने में आसानी होती है। जब हाथ रखते हैं ना हमें पता चल जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या है वो, x अपॉन -y एंड 1 अपॉन x की वैल्यू निकालने के लिए मैंने कहा था यहाँ पर रखिएगा। y का कोएफिशिएंट क्या है, -3 की मल्टीप्लाई कांस्टेंट नंबर से, -3 की मल्टीप्लाई -15 से, -3 की मल्टीप्लाई -15 से, और यहाँ माइनस आएगा मैंने कहा था। फिर इस -3 की मल्टीप्लाई -7 से। ठीक हो गया काम। अब y के लिए यहाँ 1 है, 1 की मल्टीप्लाई -15 से और -3 की मल्टीप्लाई -7 से। अब 1 के लिए 1 की मल्टीप्लाई -3 से, भाई 1 की मल्टीप्लाई -3 से और 3 की मल्टीप्लाई -3 से।
बस अब इजी हो जाएगा। देखो एक्स अपॉन माइनस से माइनस प्लस, 3 की 15 से 45, माइनस से माइनस ये प्लस होकर ये माइनस है का, 3 7 से 21, माइनस का y है, माइनस के 15 आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होकर, ये माइनस से माइनस प्लस के 7 3 7 से 21, और ये 1, और ये माइनस के 3, और माइनस से माइनस प्लस के 3 3 का 9। यहाँ क्या बचेगा, x अपॉन 5 में से बन गया 4, और 4 में से 2 गया 2, माइनस के y है, माइनस के 15 है, प्लस के 20 तो 6 बचेगा, 1 अपॉन 6। तो एक बार इसके इक्वल रख दो इसको, ये क्रॉस में 24 में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 24 से 6, तो x इज इक्वल्स टू 4 आंसर आ गया। एक बार ये वाला इसके इक्वल रख देंगे, माइनस वाई अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 6, 6 से कैंसिल आउट, और y इज इक्वल टू -1 आंसर। ये इसके आंसर। कितना ईजी, सबसे ईजी आसान मेथड है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। देखो स्टूडेंट्स क्या दिया है, फर्स्ट पार्ट कि फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यानी ए और बी की वैल्यू निकालनी है, और हमें दिया हुआ भी है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में है। तो हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस के 3y और इज इक्वल टू 7, और सेकंड है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला बोर्ड के हिसाब से, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको करना है बहुत अच्छे से प्रैक्टिस। x प्लस का a प्लस b y एंड इज इक्वल्स टू 3a प्लस का b एंड माइनस का 2। इसमें दिया हुआ है कि ये हैव द दे हैव द इनफाइनाइट मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये हमें गिवन में है। तो हम जानते हैं क्या, वी नो दैट कि जब इफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं देन a1 अपॉन a2 इक्वल्स होता है b1 अपॉन b2 एंड इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 हो जाता है। ठीक है जी। तो अब इसमें उस वैल्यू रखनी है, अब आपको आंसर आ जाएंगे कैसे, a1। अब तो a1 आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो अगर नहीं निकाल सकते कोई बात नहीं, मैं यहाँ निकाल के अब भाई हमारे पास 2x प्लस 3y है। सबसे पहले मैंने बताया था इसको इधर लेके जाएंगे, एंड b1 इज और c1 इज -7। अब उसी तरह अब इसमें हाँ देखो a और b स्मॉल में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कैपिटल में ताकि हमें थोड़ा डिफरेंट लगे, a1 b1 और c। तो ऐसे ही यहाँ पर हमें लेना है a1 a2 b1 b2 और c1 c। अब सेकंड a माइनस बी एक्स a प्लस बी वाई, और देखो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसे ब्रैकेट में लेकर सिर्फ माइनस में लगा देता हूँ, तो ध्यान से करना है, इज इक्वल्स टू बी। तो a2 कितना हो गया ये हमारे पास, a माइनस बी, और b2 इज a प्लस बी, और c2 इज माइनस का, यहाँ पर देखो माइनस का 3a प्लस का b एंड माइनस के 2। बस अब वैल्यू पुट करनी है, a1 है हमारे पास 2 यहाँ पर, और a2 है a माइनस बी, a2 है a माइनस बी इज इक्वल्स टू b1 3 और b2 इज a प्लस बी। ठीक है जी। c1 इज माइनस का 7 एंड c2 इज माइनस के 3a प्लस के b माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट।
ये सब आपस में इक्वल है तो हम क्या करेंगे, इसको पहले इसके इक्वल रख देंगे। या आसान करना है तो पहले इन दो के इक्वल रखते हैं, 2a- कोई सा भी किसी के इक्वल रख सकते, कोई कंडीशन नहीं है। तो हम इसमें हमें आसान ही लग रहा है कि पहले हम इसको रख लें, फिर एक बार इसको रख लें या इसको रख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2 की मल्टीप्लाई a प्लस बी से और 3 की मल्टीप्लाई a माइनस बी से करो जी। 2a प्लस का 2b इज इक्वल्स टू 3a और माइनस का 3b। a वाले एक साइड ले जाओ और b वाले एक साइड, ये मैं a जो है 3b इधर आके प्लस हो जाएगा, 2 जो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2b प्लस का 3b हो जाएगा और 3a माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये आ गया 5b इज इक्वल्स टू a, यानी a इज इक्वल्स टू 5b के इक्वल आ रहा है b। तो बस हमें अगर एक की वैल्यू पता चल जाए दूसरे के अपने आप आ जाएंगे। एक बार रख ले मैं इसको और इसको, 3a प्लस के b माइनस के 2 क्रॉस मल्टीपल, 2 की मल्टीप्लाई सबके साथ होगी, 2 3 जा 6a 2b और माइनस के 2 2 जा 4 और 7 की मल्टीप्लाई सबके साथ 7a माइनस का 7b। अब ये a वाले उधर b वाले इधर, तो ये b इधर आके 7b प्लस के अगर ये प्लस के 2b हैं और ये माइनस का 4a है और ये 7a है और इधर आके माइनस का 6a हो गया। तो ये होगा जी 9b माइनस के 4 और ये आ गया जी a। अब ये भी a के इक्वल है, फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देखो यहाँ पर ये भी एक इक्वल, ये भी इक्वल, तो हम रख देंगे 9b माइनस का 4 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा, a की जगह 5b। इस 4 को ले जाओ उधर प्लस बन जाएगा, 5b इधर आ जाएगा, यानी 9b माइनस के 5b इज इक्वल्स टू 4। तो 9 में से 5 के बचे 4b इज इक्वल्स टू 4, तो b इज इक्वल्स टू 1 आ गया। जब b इज इक्वल टू 1 आ गया ये वैल्यू हम पुट कर देंगे फर्स्ट में, putting the value of b in equation फर्स्ट में। तो a इज इक्वल टू 5b था, तो a इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 1 से a इज इक्वल्स टू 5 आंसर आ गया। तो a 5 आ गया, b 1 आ गया। तो चेक करते हैं आंसर अपना हम 2.3.5 3.5 कहाँ गया भाई, 3.5 5 एंड 1, ठीक है ओके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट, पॉज द वीडियो, राइट डाउन इट। सेकंड पार्ट है हमारे पास, फॉर विच ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। अभी इसमें नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन गई है, तो ये है 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 एंड 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y और 2k प्लस 1। तो सबको एक साइड ले लें, 3x प्लस के वाई, ये माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0 और ये 2k माइनस 1 है ही x के साथ और ये y के साथ है ही k माइनस 1 इज इक्वल टू y। और मैं इसको जब ब्रैकेट लगाऊंगा तो ऐसे ही माइनस में आ जाएगा इधर। अब a1 b1 c1 निकाल लेते हैं, a2 b2 c2। तो a1 देखो डायरेक्टली भी क्या आ गया हमारे पास इस 3, b1 इज 1, कुछ नहीं है तो 1 और c1 इज माइनस 1, a2 2k माइनस 1, b2 k माइनस 1 और c2 इज माइनस 2k प्लस 1। ये आ गया जी।
उसने कहा है कि नो सॉल्यूशन है, दे हैव नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो फिर वही, जब नो सॉल्यूशन हमें पता है तो देयरफॉर क्या हो जाता है कि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो हम इन दो वाली से कंडीशन से काम चला लेंगे अपना, रख के वैल्यू 3/2k-1 इज इक्वल्स टू इज 1/k-1 और इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू -1/-2k+1। माइनस से माइनस कैंसिल, इसका हम यूज़ नहीं करते, हम दो को ही इक्वल रख लेंगे बस, ये हमारे पास इक्वल में है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 की मल्टीप्लाई दोनों के साथ, तो 3k-3 और वही इधर 1 से होगी तो ऐसे ही हो जाएगा बस। ये इस 2k को इधर ले आओ माइनस हो जाएगा, और ये -3 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का हो गया। तो ये बचे k इज इक्वल्स टू 2 आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं फिर 10। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है 8x + 5y इज इक्वल्स टू 9, और सेकंड है 3x और प्लस के 2y एंड इज इक्वल्स टू 4। इसने कहा है कि सॉल्व करिए इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, क्योंकि हमारे पास 3 मेथड है। तो इसने कहा सब्स्टिट्यूशन से भी कीजिए और क्रॉस से भी कीजिए। ठीक है, दोनों से करके मैं दिखाता हूँ, दोनों से आंसर सेम आएगा, बल्कि 3 से भी करेंगे, तीनों से सेम आंसर आएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से करते हैं पहले, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या था, सब्स्टिट्यूट करना किसी एक को। तो मैं कोई सी इक्वेशन ले लेता हूँ, फर्स्ट वाली लेता हूँ, 8x + 5y इज इक्वल्स टू 9, 8x उधर y इज इक्वल्स टू 9 - 8x, और जी ये जो 5 है कहाँ जाएगा, डिवाइड में, 9 - 8x अपॉन पूरे के 5। तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, इसे फर्स्ट से ही सेकंड में पुट कर दो, क्योंकि फर्स्ट से तो लेके चले ना। द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में, ठीक है, यहाँ रखते हैं। तो ये 3x + 2 और y की जगह आएगा ये वाला पार्ट, 9 - 8x अपॉन 5 और इज इक्वल्स टू है 4। चलो जी, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई, 2 9 18 और 2 8 16x, और डिवाइड में यहाँ पर है 5 इज 4। यहाँ 5 है, नीचे 1 लगाओ, एलसीएम इज 5। तो 5 3 15x, 18 माइनस के 16x इज इक्वल्स टू 4। क्रॉस मल्टीपल, 5 वहाँ जाएगा, माइनस के 16x में से प्लस के 15 गए तो बचे माइनस का x, और ये प्लस के 18 बचे यहाँ पर, इज इक्वल्स टू 5 4 20। ये माइनस का x तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, 20 इधर ले आओ, माइनस का बन जाएगा। तो माइनस तो 20 हो गया, प्लस का 18 हो गया, और ये इधर आके प्लस का x हो गया, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए थी, तो माइनस के 2 आंसर। अब इसे पुट कर दो कहीं भी, चाहे यहाँ कर दो, कहीं भी कर दो, चाहे इसे थर्ड बना के यहाँ कर दो, कहीं पे भी रख दो, चाहे यहाँ कहीं किसी में भी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, चलो मैं थर्ड में ही कर देता हूँ, हमने थर्ड बनाई है तो y आ जाएगी, देखो आसान पड़ेगा। 9 - 8 मल्टीप्लाई माइनस के 2 और डिवाइड में 5, माइनस से माइनस प्लस 16 5, 25 अपॉन 5 इज 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई जी, 5। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमारे पास x की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, x इज इक्वल्स टू आया है -2 और y आया है इज 5। ठीक है, अब हम इसे मेथड को चेंज करते हैं, कौन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। यहाँ से चेंज कर देता हूँ, तो पॉज द वीडियो, राइट डाउन इट।
अब आपको पता चल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना आसान है। देखो 2-3 लाइन में हो जाएगा। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करेंगे तो मैंने कहा था पहले इसको चेंज कर लेना, इधर ले आना। तो मैं इसको इधर लाऊंगा, इधर आकर माइनस हो जाएगा, ऐसे ही तो बनेगा ना, चेक कर लेना। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, मैंने कहा था क्योंकि आसान पड़ता है जब हम इसको हाथ रख के करते हैं ऐसे। हमें x की वैल्यू लेनी है, तो 5 की मल्टीप्लाई -4 से, और इधर माइनस, और 2 की मल्टीप्लाई -9 से, और y के लिए 8 की मल्टीप्लाई -4 से, और 3 की मल्टीप्लाई -9 से। ठीक, और ये 1 के लिए 8 की मल्टीप्लाई 2 से, -3 की मल्टीप्लाई 5 से। करो ये, माइनस के 5 4 जा 20, माइनस माइनस प्लस के 2 9 जा 18, माइनस के कितने हो गए 32, माइनस माइनस प्लस 27, ये माइनस के हो गए 1/8 टू द 16, माइनस के 15। देखो माइनस के 20 में से 18 गए, माइनस के 2, माइनस के 32 में 27 गए, माइनस के 5, और ये 1, माइनस से माइनस कैंसिल। एक बार इसको इसके इक्वल रख देते हैं, क्रॉस करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस के 2, x का -2। एक बार इसको इक्वल रखेंगे, क्या है वो y/5 इज इक्वल्स टू 1/1। जब क्रॉस करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 5। चेक द आंसर ऑफ द x एंड y। आ गया। तो सबसे आसान है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। चलो अभी क्वेश्चन जो हमारे बच बचे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये हम बाद में करा देंगे क्योंकि काफ़ी हो गया, बड़ी हो जाएगी। तो पॉज वीडियो, राइट डाउन, देख। थैंक यू।